दोस्तों, आप लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप का नाम तो सुना ही होगा। आज की जो जनरेशन है, इनके सर पर लिव इन का खुमार चढ़ा हुआ है। हालांकि ये लिव इन लड़कियों की जिंदगियां कैसे बर्बाद करती है, इसके पीछे की अगर आप सच्चाई को जानेंगे तो यकीनन आपको भी शर्म आएगी। खासकर उन लड़कियों को ज्यादा शर्म आएगी जो अपना आप शादी से पहले किसी गैर लड़के को सौंप देती है। जब वो धोखा देता है तब पता चलता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। आज की जो घटना है वो एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपना आप तन मन धन से एक ऐसे लड़के को प्यार करती है जिसे वो कहती है ये मेरा प्यार है, इसके बगैर मैं जी नहीं सकती। लेकिन जब उसी लड़के की नौकरी इनकम टैक्स में लग जाती है तो फिर वो उस लड़की को अपनाना तो बहुत दूर की बात है, शादी तो बहुत दूर की बात है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं, पहली बार मैं तुमसे मिल रहा हूं। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अजमत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, बिहार का एक जिला है भागलपुर। उसी भागलपुर से एक बेहद शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दोस्तों, एक थाने में लड़की एफआईआर लिखाती है और कहती है कि एक लड़का जिससे मैं बेइंतहा प्यार करती थी, जिसको मैं अपना सब कुछ मानती थी, आज उसी ने मुझे धोखा दिया है। तो थाने में जो पुलिसकर्मी होते हैं, एफआईआर लिखते हैं, वो उनकी बातों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं इसमें कौन सी नई बात है, आज के डेट में ये तो नॉर्मल बात है। तो वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि आप मेरी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं, हालांकि ये मामला बहुत सीरियस है। तब वो पुलिस वाले उससे पूरा बयान लेते हैं। जब वो लड़की बयान देती है तो यकीनन उस बयान को आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लिव इन रिलेशनशिप के नुकसान कितने ज्यादा है और फायदा एक भी नहीं है। 5 साल पहले दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आ गए। लड़का का नाम अमन राज है। वो जब लड़की से मिलता है तो दोनों को एक ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार भी इस कदर शदीद और गहरी हो जाती है कि दोनों अपने अपने घर में बता देते हैं कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा और किसी और से मैं नहीं कर सकता। और लड़की भी अपने घर में बताती है कि मैं अमन राज से ही शादी करूंगी, आप लोगों की परमिशन की जरूरत है। लिहाजा लड़की के घर वाले अपनी बेटी को परमिशन दे देते हैं और कहते हैं कि तुम मिल सकती हो, तुम उनके साथ बातें कर सकती हो, हमें कोई एतराज नहीं। जब तुम दोनों राजी हो तो हम क्या कर सकते हैं। दरअसल आज के डेट में जो शादियां होती है वो माँ बाप की मर्जी कम और लड़की की मर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। 5 सालों तक लड़की के घर पर लड़के का मन जब होता था पहुंच जाता था, क्या रात क्या दिन। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि दोनों के साथ फिजिकल अटैचमेंट भी था, दोनों एक दूसरे से संबंध भी बनाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद लड़के ने फोन करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। लड़की को लगा कि वो मुझसे नाराज है किसी बात को लेकर, इसलिए वो मुझे फोन नहीं कर रहा है। लिहाजा कई बार लड़की के फोन ट्राई करने के बाद भी जब अमन राज फोन नहीं उठाया तो लड़की को कुछ डाउट हुआ। वो जब उसके घर पर गई और पता करी तो पता चला कि वो घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गया हुआ है और उसकी नौकरी लग गई है इनकम टैक्स में, वो अपने ड्यूटी पर है। तो उस लड़की को लगा हो सकता है कि काम ज्यादा होगा और वो बिजी होंगे, इस वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। आखिर जाएंगे कहाँ, शादी तो मुझसे ही करेंगे, वादा तो उन्होंने मुझसे ही किया है। लिहाजा लड़की अमन राज को अपना पति मानकर, अपना सब कुछ मानकर उसके बारे में सोचती रहती है। धीरे धीरे दिन बीतता चला जाता है, लेकिन लड़की के अंदर बेचैनी बढ़ती ही जाती है। उसको जब और ज्यादा शक होता है तो वो उसके घर पर जाती है। इत्तेफाक से उस दिन अमन राज घर पर ही होता है। उसे
बहुत कुछ सुनाती है और कहती है कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। तो वो कहता है तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो लड़की सारी बातें बताती है और कहती है कि तुम मुझे भूल गए, तुमने मेरे साथ ये कस्में खाई थी, वो कस्में खाई थी, तुमने कहा था तुम मेरी धर्म पत्नी बनोगी, अब तुम्हें क्या हो गया, क्यों पागलों की तरह बातें कर रहे हो। वो लड़का कहता है मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है, इससे पहले मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। जब वो लड़की ये सुनती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है जिसको मैंने अपना सब कुछ दे दिया है, जिसके हवाले मैंने अपनी इज्जत भी कर दी है, वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से कैसे बदल सकता है। तो दोस्तों देखा आपने कि लिव इन रिलेशनशिप का ये हाल है कि लोग यूज कर लेते हैं और फिर उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसीलिए उन बहनों से मेरी ये गुजारिश है कि आप शादी से पहले किसी और के करीब ना आए, अगर आए तो ओनली फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम ना करें, ताकि आपकी आने वाली जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाए और आपके माँ बाप का नाम जो समाज के अंदर है वो झुक जाए, वो खराब हो जाए और अपने माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा करने के बजाय शर्मिंदगी का जरिया ना बने। ये घटना आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।